है गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उनका टाइप क्या है और लास्ट में अगर समय हो तो हम आइसोमर भी देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से आप लोग क्या समझते हैं? यही कि शायद आप लोग यही समझ रहे होंगे कि हाइड्रो मतलब कुछ ऐसा होगा कि हाइड्रोजन रिलेटेड, हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन ही है। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यही है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स है उस कंपाउंड में तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएंगे, वो कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। मैं इसी को एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ। मतलब क्या होता है, देखिए, दोस कार्बन compound which contain only hydrogen and कार्बन। तो हम देख लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वो होता है ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। अगर ये नहीं है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई एलिमेंट है तभी वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन होना है तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होना है। अब देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या क्या है, वो देख लेते हैं। टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, सैचुरेटेड। सेकेंड, अनसैचुरेटेड। आज इस वीडियो में हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये इस वीडियो में इंक्लूड करूँ तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम सैचुरेटेड डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन having carbon single bond। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब दो करस्पॉन्डिंग कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर ऐसा है मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम अक्सर है ये आप सुनते आते हैं कि सैचुरेटेड और एल्केन्स। आप लोग सोचते होंगे कि सैचुरेटेड और एल्केन्स डिफरेंस है, पर बिल्कुल नहीं। सैचुरेटेड और एल्केन्स दोनों सेम ही है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज एल्केन। क्या इसको क्या कहते हैं? एल्केन। ओके, इसको क्या कहते हैं? एल्केन। अब देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? तो हम ये देख लिया, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब
अनसैचुरेटेड का मतलब अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ऐसा है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे, क्योंकि वो सिंगल नहीं है। अगर सिंगल होता तो अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, पर सॉरी अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि उनमें डबल कार्बन, दो करस्पॉन्डिंग कार्बन एटम के बीच में क्या है, ट्रिपल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं हाइड्रो बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड in between two corresponding कार्बन एटम। तो क्या होता है देखो, हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग कार्बन एटम। अगर किसी कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। क्या है? एल्कीन और क्या है? एल्काइन और एल्काइन। ओके, एल्काइन और एल्कीन। और एल्कीन और एल्काइन मतलब इसके डिफरेंस क्या है? देखो, अगर ऐसा है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के बीच में जो करस्पॉन्डिंग कार्बन है उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन है। मैं फिर से कहता हूँ कि किसी एक हाइड्रोकार्बन है और उसमें जो कार्बन है, करस्पॉन्डिंग कार्बन है, उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो वो एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्काइन। तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा है तो वो एल्कीन और एल्काइन है। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इसको छोड़िए, हम सैचुरेटेड के बारे में जान लेते हैं। और एक बात, एक एक्सेप्शन है इधर, मीथेन। मीथ से जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो कभी ईथीन और मीथाइन नहीं हो सकते। मीथीन और मीथाइन कभी नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मीथ मतलब वन कार्बन। और हम इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। मीथ मतलब एक कार्बन है, किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए मैक्सिमम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मीथेन और मीथाइन कभी हो नहीं सकता। ये सिर्फ एक कभी एग्जिस्ट नहीं करता, एक कभी हो नहीं सकता। अगर ये है, ये सिर्फ मीथेन हो सकता है, क्योंकि मीथेन के लिए एक कार्बन ही काफी है, क्योंकि मीथेन के फॉर्मूला क्या है? CH4, सिर्फ एक कार्बन। अगर अनसैचुरेटेड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मीथेन और मीथाइन नहीं हो सकता। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड और एल्केन के बारे में। आप लोग बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे,
आप लोग बहुत सारे कार्बन कंपाउंड देखे होंगे, पर आप लोगों को कैसे पता चलेंगे कि ये एल्केन है और एल्कीन है और एल्केन है? सॉरी, वो एल्केन एल्कीन दूसरे वीडियो में देखेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में फोकस करेंगे एल्केन के बारे में। आप लोगों को कैसे पता चलेंगे और हम लोगों को कैसे पता चलेंगे वो एल्केन है, कैसे पता चलेंगे वो देखिए। कैसे, वो देखिए, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला मतलब GF of एल्केन। GF of एल्केन क्या होता है? देखो, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो क्या है? एल्केन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे तो। और ये तो हो गया एल्केन के बारे में। एल्केन मतलब क्या है? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और हमको कैसे पता चलेंगे कि इस एक कंपाउंड में कितना कार्बन होगा, इसमें एक होगा या दो होगा, उसमें क्या होगा, कितना कार्बन की संख्या होगा, हमको कैसे पता चलेंगे वो देखिए। उसके लिए भी है, अगर किसी कंपाउंड मीथ से शुरू होते हैं तो आपको पता चले, आपको जानना है कि इस कंपाउंड में कार्बन का संख्या एक है। क्या है? कितना है? एक है। कार्बन का संख्या एक है। अगर ईथ से शुरू होता है तो 2, और प्रोप से अगर शुरू होते हैं तो 3, ब्यूट से 4, पेप्टा अगर शुरू होते हैं तो 5, और अगर हेक्स से शुरू होते हैं तो क्या है? 6, हेप, 7, ऑक्ट, 8, नॉन, 9, और डेका 10। अगर डेका है तो 10 कार्बन एटॉम रहेंगे उस कंपाउंड में। तो हम तो देख लिया कि अगर मीथ है, मीथ से कुछ है, कुछ कंपाउंड है, तो हमको ये आउटलाइन आता है कि वो कंपाउंड एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको ये फर्क पड़ता है कि मतलब अगर मीथ से शुरू हुआ है तो उनमें सिर्फ 1 कार्बन है, अगर ईथ से शुरू होता है तो उनमें 2 कार्बन है। और बाद में देखेंगे, उसके बाद जो आएंगे इन, एल, काइन और आइन, ऐसा अगर आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो एल्केन है, एल्काइन है और एल्कीन है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। कैसे? देखिए, अगर किसी कंपाउंड एल्केन है तो इसको पहले मीटर देता हूँ। अगर किसी कंपाउंड एल्केन है तो उसके लास्ट में ये लिखा रहेगा ANE। देखिए, पहले मीथेन से शुरू करते हैं, मीथेन। मीथ मतलब क्या है? एक कार्बन एटम। हमको ये पता चलता है कि जो भी है ये कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, हमको ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है। और ईथ है, देखिए ईथ है, ईथ मतलब क्या है? हमको ये पता चलता है कि ये एक एल्केन है, मतलब कार्बन, 2 कार्बन के बीच में अगर और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये पता चलता है ANE से। वो ANE इधर से देखिए सिमिलर है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, मीथ मतलब अगर मीथ मतलब 1 कार्बन एटम, तो हमको इधर पुट करिए N, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो H4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 2 + 2 = 4। इथेन का भी देख लीजिए, इथेन। ईथ मतलब क्या? 2 कार्बन एटम। क्या? 2 कार्बन एटम। तो देखिए 2, और ANE मतलब एल्केन। अगर एल्केन है तो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे, तो 2N, और H कितना होना चाहिए? 2 2 = 4 + 2 = 6 हो गया। और प्रोपेन का भी देखो, प्रोपेन, प्रो मतलब 3, और एज कितना आएंगे? 6 + 2 = 8। ऐसा करके हम लिखते जाएंगे। और ये सारे एल्केन है, क्योंकि लास्ट में ANE है,
एनी मतलब सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, और नहीं तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये तो अब हमको ये पता चल गया है कि मीथेन क्या है, इथिन क्या है, प्रोपेन क्या है और ब्यूटेन भी क्या है। अब पता चल गया, हमको आ गया है कि एल्केन क्या होता है। एल्केन होगा तो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे और लास्ट में ए एन ई आएंगे। ओके, और मीथ इथ मतलब ये सभी में आएंगे, एल्किन एल्केन एल्काइन सभी में आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड में अगर मीथ है तो एक कार्बन होगा, ईथ है तो दो कार्बन होगा, और प्रोप है तो तीनों होगा। सॉरी। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हम अब देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सॉरी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल एल्केन। हम प्रोपेन से शुरू करते हैं क्योंकि प्रोपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोपेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H8 हो गया। तो देखिए प्रोप मतलब क्या है, तीन कार्बन एटम, तो हम पहले तीन कार्बन एटम दे देते हैं। हाँ, हो गया तीन। और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड हो गया। और 8 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए आप लोग पहले हाइड्रोजन लगा दीजिए, वो वेरीफाई करेंगे उस फॉर्मूला को होता है क्या नहीं। उसके बाद हाँ, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 ये था। तो 3 कार्बन हो गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से 8 होना चाहिए हाइड्रोजन का संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है, ठीक है, मतलब वो फॉर्मूला भी ठीक है। और हम इथेन से भी चेक कर लेते हैं, देखो, और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। इथेन, इथेन क्या होगा, C2H6, तो C2 मतलब कार्बन 2 है, क्या है, सिंगल बॉन्ड AN, सिंगल बॉन्ड N, हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाँ, हाइड्रोजन फॉर्मूला के हिसाब से 6 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी ठीक है। तो हो गया हमारा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। एल्केन, इधर भी प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन H तीन कार्बन है, और कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है, इसलिए इसका आउटर मोस्ट जो सेल है, मतलब वैलेंट सेल है, वो वैलेंट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम पहले दे देते हैं।
हाँ ये मतलब सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ 4 हो गए। अब हाइड्रोजन के लगा देते हैं। हाँ ये अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हुआ है कि नहीं। देखो 1 2 1 2 1 2 हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट फुलफिल हुआ। अब सॉरी, अब देखते हैं कि कार्बन का हुआ है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का भी हो गया, मतलब ये भी सही है। अब देखते हैं कि इथेन नहीं तो मीथेन का ही देख लेते हैं। हाँ इधर मीथेन का देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन क्या होगा? मीथेन तो एकदम इजी है, सी। हाँ ये हो गया मीथेन का। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ मीथेन का भी हो गया। अब मैंने कहा था कि अगर लास्ट में अगर समय है तो मैं आइसोमर भी थोड़ा कह बताएंगे आइसोमर क्या होता है। देखो क्लास आइसोमर सोमवार क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप क्या है? मतलब ऐसे एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग, वो है आइसोटोप। और मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग, वो है आइसोबार। वैसे ही तरह आइसोमार मतलब हमारा इस क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या है? मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकते हैं। एक कंपाउंड का अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसलिए हम उसे आइसोमर कहते हैं कि एक नहीं है और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का अगर है तो उसे हम आइसोमर कहेंगे। आइसोमर की बोलूँगा कि ये इसका आइसोमर है। और देखो एग्जांपल देखो, ब्यूटेन से शुरू करते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन का क्या होगा? पहला नॉर्मली बना लेते हैं, नॉर्मल। एक नॉर्मल आइसोमर है और ब्यूटेन कह सकते हैं इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। इसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, एक स्टेट चेन है, नॉर्मल है। अगर और इसका आइसोमर और अलग अलग आइसोमर क्या होता है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक कार्बन को नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है जो। तो इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी।
ओ मैंने तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 ये होना चाहिए। अब इधर भी हाइड्रोजन कितना है, कार्बन तो 4 ही है, उधर भी 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 है। अब देखते हैं इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 ही है। मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड है, यही कंपाउंड तो यही है, पर इसके स्ट्रक्चर दिखे, इधर भी ये एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है, पर कंपाउंड एक ही है। तो इसे हम आइसोमर कहेंगे। इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं और इसे एन ब्यूटेन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है और चेन स्ट्रेट चेन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन में है और नॉर्मल मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, इसलिए हम इसे नॉर्मल एन ब्यूटेन से डिनोट करते हैं और उसे आइसोब्यूटेन। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।